क्योंकि बहुत सारे आप समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा सा इस साल का पहला वीडियो बहुत कमाल का बना रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था कि क्योंकि साल का पहला वीडियो मैं बना रहा था। इस साल का पहला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि थोड़ा यूनिक हो, क्योंकि साल का पहला वीडियो भी है और पिछले साल के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर आपको। और आने वाले इस साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके मेहनत, आपके जो भी प्लान है, योजना है, आपकी जो चाहत है, आपकी जो सोच है, वो जैसा आप है, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जैसा आरसीएम का लीडर मेरे वीडियो देख रहा है उसको वैसा ही जूनियर मिले। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपकी ये मनोकामना पूरा करे। आप जैसा लीडर हो, आप अपने आप को जैसा लीडर बना रहे हो या आप जैसा लीडर हो, भगवान करे आपको भी वैसा ही जूनियर आपको मिले। मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगा। आप किसी को यदि लगे कि नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो बदल दीजिए, अपने आप को बदल लीजिए, अपने आप को 100% में लेके आइए, आपका जूनियर भी 100% वाले मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज क्लियर है? कोई भी इशारे से बोल दे। ओके। मेरे प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत कमाल का है और यकीन मानिए थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा ये प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा नॉलेजेबल है और टेक्निकली है। टेक्निकली जानकारी यदि आपके पास है तो यकीन मानिए सर कमाल करेगा। सभी मेंबर्स को मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। 2023 में आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरे चैनल आरसीएम डायमंड बालाजी, इस चैनल में भी आपका स्वागत है। थोड़ा सा आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब वाला लाल अक्षरों में लिखा, उसमें सिर्फ आप इस साल का आशीर्वाद मुझे दीजिए कि सर बालाजी सर मेरे तरफ से आपका मेरा माने आपको मेरे तरफ से सपोर्ट, सिर्फ एक उंगली से इस सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा दीजिए। इतना आशीर्वाद आपका मेरे लिए बहुत जोश और जुनून का काम करता है सर, यकीन मानिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा उंगली से आप ये प्रेशर दे दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बात करते हैं सर कि हमें किसी को भी आरसीएम के बारे में बोलने में हो सकता है शर्म महसूस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ऐसा काम हो सकता है, कई लोगों ने किए नहीं, पहली बार है, हो सकता है सर शर्म महसूस। मुझे भी शायद हुआ था शुरू में, बिल्कुल शायद नहीं हुआ था पर पक्का ही हुआ था। स्वयं को छोटा भी महसूस हो सकता है, क्योंकि सेल्स के बारे में हमें नहीं पता था, तो हम ये सोचते सेल्स मतलब यदि हमने 25 लाख रुपए लगा के दुकान पे बैठ गए तो इज्जत है सर, नहीं तो यदि हमने पैसा खर्च नहीं किया मतलब सेल्समैन की तरह लगते हैं, छोटू लगता है, खुद को छोटू महसूस कर रहे हैं। तो यकीन मानिए सर बिल्कुल आपके इन सारे परेशानियों को सॉल्व होने वाला है। और शायद डर भी लगता है, क्योंकि कई लोग होते हैं सर कि किसी से बात करने में डर लगता है, सब उसमें मैं एक पहला व्यक्ति मैं ही हूँ। 12th क्लास तक मैं घर के सदस्य से भी इतनी बातें नहीं होती थी मेरे, ज्यादा मैंने एक आध फ्रेंड हुआ करता था 12th क्लास तक। मैं लंच में तक, यकीन मानिए लंच होता था ना स्कूल का, उसमें भी मैं इस क्लासरूम से बाहर नहीं जाता था, होमवर्क कर लेता था, क्योंकि मेरा कोई मुझे माने किसी और से मुझे थोड़ा डर लगता था उस समय, है ना, शायद डर भी लगता है, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज की वीडियो आप बिना आगे बढ़ाए एक एक बातों को सुनिए, समझिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये सारे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं? यदि गुजर चुके हैं, आप सुधर गए हैं या अपने आप को अपडेट कर लिए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरे साथ भी ऐसा था, मैं बदल चुका हूं, या मेरे साथ अभी भी ऐसा है, लेकिन इस वीडियो को मैं देखकर बदलने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आरसीएम में आज आपके सोच बदलने से, आपके जो डर है, शर्म है, संकोच है, जो भी आपके सोच है, ये आपका सिर्फ सोच है सर, यकीन मानिए ये हकीकत नहीं है सर।
और ज्यादा दिन तक ये नहीं रहने वाला है। यदि आपने अपने आप को बदल दिया, जिस दिन से बदल दिया उस दिन से कमाल हो जाएगा। फर्स्ट ईयर से मैंने अपने आप को चेंज किया। मेरे मामा जी का एक दोस्त मामा जी को बोल रहे थे कि आपके भांजा जो है इतना बुझा बुझा सा रहता है, एक अकेलापन में हमेशा उसको खुशी मिलती है, ऐसे रहेगा तो उसको तो कॉलेज के बच्चे नोच खाएंगे, परेशान करेंगे। वो बातें मेरे दिमाग में चुभ गए सर, यकीन मानिए सर, वो बातें मेरे दिमाग में चुभ गए। और उस बातों की वजह से मैंने अपने आप को चेंज किया। फर्स्ट ईयर से अब तक किसी की मजाल सर। तो ये यकीन मानिए सर, मैंने अपने आप को चेंज किया। तो कौन सी बातों में आपको चेंज करेगा, कौन सी बात, ये आपको भी नहीं पता। तो आपके सिर्फ सोच चेंज करने से, ये जो सोच आपका है, डर है, शर्म है, संकोच है, या आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है कि क्या है, आरसीएम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये जो भी सोच आपका है, इस सोच को बदलने से सर यकीन मानिए बहुत कुछ बदलने वाला है सर, बहुत कुछ बदलने वाला है सर। आपके राइट और लेफ्ट में जितने भी साथी होंगे सर, मेरे पास जो जो फोटोज थे मैंने यूज किया है, बाकी टीम बहुत बड़ी है। तो जो जो सोच, यकीन मानिए जो जो लोग आपके साथ है, आपके सोच बदलने से बहुत सारे लोगों के लाइफ बदलने वाले सर, बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को सुधार होने वाला है सर, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं सर, बहुत सारे लोगों का साथ मिलने वाला है, बहुत सारे सम्मान आपको मिलने वाला है। सिर्फ आपके सोच को चेंज करिए, सोच को चेंज करिए, और अपना जो सोच आपने चेंज करके नए सोच तैयार किया है, नया विचार आपने जो डाला है, उस विचारों को लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो आपके विचार वाले लोग जो वैसा ही सोचता है जैसा आप सोचते हैं, आपके साथ जुड़ेंगे। 10 में से 1-2 जुड़ेंगे सर, घबराने वाली बात नहीं सर। अब बात करते हैं सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आपके कारण कितने पैसे आपके टीम में बांटी जा रही है या बांट रहे हैं, सिर्फ आपके वजह से है सर ये। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल हमें समझने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि क्या कमाल हो रहा है छोटी सी जगह पे। मान लेते हैं कि आपकी स्वयं की परचेजिंग वॉल्यूम जो है, आपकी स्वयं की खरीदारी से जो परचेजिंग वॉल्यूम बना है, पॉइंट बना है, वो 5,000 है। मतलब डायमंड क्लब आप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, यदि आप क्लब में नहीं आ रहे हैं तो आपकी सीरियसनेस थोड़ा कम है सर, क्लब में आना जरूरी है। तो यकीनन आप ध्यान दीजिए, 5,000 पीबी डायमंड क्लब आप कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी ए टीम से एक मिनिमम लिया जा रहा है कि ए टीम से आपके मेहनत से धीरे धीरे ए टीम से 3,20,000 पीबी, बी टीम मतलब ए टीम मतलब 20,000 पीवी, मतलब ए टीम के नीचे जितने लोग हैं सब मिला के ए टीम लीडर जो है, यहाँ पे आपके नीचे जस्ट यहाँ पे जो सेनापति बैठे, ए सेनापति जो बैठे, कोई भी नाम हो सकता है। इस सेनापति यदि 3,20,000 पॉइंट इनके नीचे से आ रहा है तो यकीन मानिए ये 29% पे है। आते हैं बी टीम, 2,40,000 पीबी परचेजिंग वॉल्यूम यदि है तो ये बैठे हैं 26.5% पे, 26.5% पे। ये चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। 260 टच नहीं किए, 170 से ऊपर है लेकिन 260 के नीचे है, तो 26.5% पे चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। टोटल आपका जो पॉइंट है 5,65,000 पॉइंट पीबी, 5,65,000 पीबी, ये टोटल है। मतलब आप बैठे हैं 32% पे, मतलब 3.5 लाख के ऊपर है, मतलब आप बैठे हैं 32% पे। अब यहां पे बात करते हैं टोटल जो आपके इंसेंटिव है, पांच सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गए। 5,65,000 का जो 32% होता है,
5,65,000 का जो 32% होता है वो 1,80,000 होता है। थोड़ा सा यहाँ पे टोटल जो पॉइंट है इसको करेक्शन कर लीजिएगा लिखित में, जब आप लिखेंगे 5,65,000 लिख लीजिएगा, उसके 32% जो होता है वो 1,80,000 होता है। 1,80,000 मतलब ये हुआ कि आपके टोटल बिजनेस जो आपका प्लस आपके टीम का है, आपका प्लस आपके टीम का है टोटल बिजनेस पॉइंट परचेजिंग वॉल्यूम, और उस टोटल पॉइंट का 32% आपके और आपके टीम में बांटा जाएगा सर। मतलब आपके बजट से 1,80,000 का पे आउट्स कुछ लोगों में बांटे जाएंगे। ए जो है 3,20,000, उसका 29% जो है 92,800 रुपए। मतलब आपके ए टीम के जितने भी समर्थ पे आउट वाले हैं, जो स्लैब को टच कर रहे हैं, जो स्लैब ले रहे हैं, कई लोग स्लैब नहीं भी ले रहे हैं तो भी उनके खुद की खरीदारी का हो सकता है, कोई अभी अभी ज्वाइन किया और 3,000 पॉइंट बनाया, लेकिन 3,000 उनके नीचे कोई अभी ज्वाइनिंग नहीं आया, 3,000 ही पॉइंट बनाया है, तो 3,000 परचेजिंग वॉल्यूम का यदि वो 10% पे बैठे तो 300 रुपए उनको खाते में जा रहा है। समझिए, सिर्फ खरीदारी करके भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके ए टीम के पूरे टीम माने टीम में जो जो एलिजिबल है, समर्थ है, उनके बीच में 92,800 रुपए बांटे जा रहे हैं सर। सिर्फ आपकी एक सोच के वजह से सर कि हाँ मुझे आरसीएम करना है, मुझे हल्दी नमक मिर्ची खरीदना है, मुझे स्वास्थ्य को ठीक करना है, और कुछ लोगों के ये जो सोच है कि कुछ लोगों को भी ऐसे ही लेके आना है, क्योंकि लिस्ट आपके ज्वाइन करने के बाद आपके लिस्ट पे काम होता है। तो ऐसी स्थिति में बी टीम का देखिए, बी टीम 2,40,000 है, 2,40,000 पीबी का 26.5% 63,600 रुपए बांटे जाएंगे सर, 63,600 रुपए। अब ये टोटल जो है 1,56,400 सिर्फ आपके टीम में बांटे जाएंगे सर, 1,56,400 सिर्फ आपके टीम में बांटे जाएंगे सर, ए और बी टीम में। सोचिए सर, 1,56,000। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने स्टाफों में 1,56,000 सैलरी देते हैं क्या? आपके घर में हो सकता है कोई सर्वेंट हो, क्या आप 1,56,000 देते हैं क्या? मेरा प्रश्न एक और है सर, हो सकता है कि आप देते हैं 1,56,000 आप देते हैं, आपके फैक्ट्री में वर्कर काम करते होंगे, शोरूम में 10 लोग काम करते होंगे, देते होंगे, 15,000 के हिसाब से चला जाएगा 1.5 लाख, 1,56,000 हो जाएगा 15,000 के हिसाब से 10 लोगों को। लेकिन सर एक बात बताइए, उसमें से कोई यदि 10 साल बाद नौकरी छोड़ दे, क्या आप सैलरी देंगे सर? यदि उसमें से कोई 20 साल बाद नहीं रहे आपके साथ, जिंदगी में नहीं रहे वो, क्या आप उनके घर में 15,000 की सैलरी पहुंचाएंगे क्या सर अगले महीने से? नहीं ना। लेकिन यदि आपके माध्यम से कोई इस आरसीएम में आया है, आपके सपोर्ट से, सामने वाले के सपोर्ट से, दोनों के सपोर्ट से एक बड़ा टीम तैयार हो गया है, और उस बंदे के खाते में यदि 15,000 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 15-20,000 आपके भी आ रहे होंगे। तो वो बंदा यदि रहे या ना रहे, 5 साल बाद काम यदि 1 महीना ना भी करे तो भी वो पे आउट्स आना है सर। सोचिए सर, विचार करिएगा ठंडे दिमाग से, क्या आप चेंज कर रहे हैं सर? आपके सोच को बदलने से क्या हो सकता है? क्योंकि 1,80,000 में से 1,56,400 चला गया, तो यकीन मानिए आपका इनकम जो है, आपका जो पे आउट बनेगा 23,600 रुपए, 23,600। आपने ध्यान दिया, बिना रॉयल्टी की भी रॉयल्टी से बढ़कर कमाई है। अभी तक रॉयल्टी नहीं हुआ है, 5,65,000 में रॉयल्टी होता तो है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। देखिए, बैलेंस करिए अपने दोनों लाइन को, मेरा एक ही मकसद है इसको बनाने का, बैलेंस करिए दोनों लाइन को, बैलेंस करिए, कमाई की धार लग जाएगी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यहां तक पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर, और खुद इसको और भी ये संख्या चेंज कर 3,20,000 की जगह 3 लाख करिए, या 3,50,000 करिए, यहाँ 2,40,000 की जगह आप अपने हिसाब से करके देखिए, या 3,20,000 की जगह 32,000 करके देखिए, इधर इधर 24,000 करके देखिए, जैसे भी आप करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि, और ये चार्ट देखिए, इधर यदि 32,000 कर रहा है, इधर यदि आप क्या बोलते हैं 24,000 कर रहे हैं, तो 32 और 24 और या 500 यदि आप बना लेते 5,000 की जगह, तो भी आप देखिएगा कि आपके 56,500 के कम से कम आपका पे आउट टोटल पॉइंट बन रहा होगा। 56,000 मतलब 40 के ऊपर पहुंच गए, लेकिन 70 के नीचे, तो आप 19% टोटल 56,000 का 19% आपके पूरे टीम में बांटे जाएंगे सर, आपके और आपके टीम में। ऐसा भी आप एक एक जीरो कम करके भी कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को चेक करके कर सकते हैं सर। ये मेरा मेन मकसद है, आप सोचिए सर। तो क्या अब आपको गर्व महसूस हो रहा है सर, कि अभी भी डर है, घबराहट है, शर्म हो रहा है, अभी भी वो शर्म, वो संकोच है, या गर्व होनी चाहिए सर, किसी को प्लान दिखाने जाए कि मैं इसकी जिंदगी बदलने आया हूं। अब ये नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो समझ लीजिए इसके ग्रह नक्षत्र में है ही नहीं सर, है ही नहीं। एक बार बड़े प्रसन्न हो गए थे देवी लक्ष्मी, बहुत प्रसन्न हो गए थे एक भक्त के ऊपर, बहुत प्रसन्न, तो देवी लक्ष्मी ने बकायदा नारायण जी से बोले कि मेरे ये भक्त है, इस भक्त को धनवान बना दिया जाए। तो नारायण जी ने बोला कि इनके पोथी पत्र देख के तो लग नहीं रहा है कि इनकी हमने कोई ऐसा, विधाता ने ऐसा कुछ लिखा है कि ये अमीर बनेगा, लेकिन लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी है, दया आ गए माता जी को, तो उन्होंने कहा प्रभु एक बार मेरे कहने पे करके देखिए। तो वो बंदा कहीं चल के जा रहा था सर, कहीं चल के जा रहा था, तो देवी ने कहा कि इसको धनवान बना दिया जाए। तो नारायण जी ने, प्रभु ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो एक माने स्वर्ण मुद्रा आभूषण से भरा हुआ पोटली उसके रास्ते के सामने, क्योंकि वह रास्ता अकेला सुनसान जा रहा था, तो वहीं सामने पटक दिया। अब सामने पटक दिया, कितना सामने, थोड़ा सामने, एकदम से तुरंत तो नहीं पटक सकते ना, इतना दूर पटक दिया कि उसको लगे कि हाँ मुझे दिख गया है। ऐसा भी नहीं कि एकदम सामने पटक दो तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये अचानक माया कहां से आ गए और जादू हो गए कुछ, तो इसलिए थोड़ा दूर पटका। अब वो चलते चलते अचानक उसके दिमाग में क्या आया कि यार देखो तो अंधे लोग कैसे चलते। अब उसने आंखें बंद करके 25 कदम चला, और उसके बाद अफसोस कर, अरे यार बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है अंधे लोगों को चलने में। अब ये 25 कदम में वो पोटली निकल गए सर। तो नारायण जी ने कहा देखा देवी, किस्मत में ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, विधाता ने लिखा ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो ये भी स्थिति होती है, कभी कभी ये स्थिति भी होती है, इसलिए गर्व महसूस करे सर। आप जिसको समझाने जा रहे हैं, आप उसका भला करने जा रहे हैं, उसके किस्मत में नहीं है तो आपकी गलती नहीं है सर, आप भला करने जा रहे हैं, वो गर्व महसूस होना चाहिए आपको। आपको खुद को छोटा महसूस नहीं होना चाहिए। आप किसी के स्वास्थ्य के बारे में बात करने जा रहा है, आप किसी को 60 रुपए की जगह 42 रुपए में टूथपेस्ट देने जा रहा है, 60 रुपए से बेहतर क्वालिटी, आपको होना चाहिए गर्व सर। आपके कारण उनके जीवन शैली में बदलाव होगा सर, गर्व महसूस करिए कि आपके कारण उनके जीवन शैली में बदलाव होगा सर। जो इंसान 10,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर गांव में रह के सोच ही नहीं पा रहा था, सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं 10,000 से ऊपर भी कमा सकता हूं या 20,000 से ऊपर कमा सकता हूं, आपके साथ जुड़ने के बाद, 1 महीना मीटिंग देखने के बाद, कुछ वीडियो देखने के बाद उसके अंदर हिम्मत आ जाएगा कि मैं 50,000 कमा सकता हूं, मैं 1 लाख भी कमा सकता हूं। क्योंकि कुछ लोगों के वीडियो देखा कि बस कंडक्टर भी लाखों में कमा रहा है, गाय चराने वाले भी लाखों में कमा रहा है, दूसरी क्लास फेल भी लाखों रुपए महीना कमा रहा है, तो मैं भी कमा सकता हूं। उसके जीवन शैली में परिवर्तन होगा, जब पैसा आने लगेगा तो उसके ड्रेस में परिवर्तन होगा, उसके घर में गाड़ी घोड़ा, खान पान में, रहे सहन में परिवर्तन होगा सर, उसके सपने पूरे होंगे सर। क्योंकि हर बंदे के पास सपने तो है, लेकिन हिम्मत नहीं है सर, उसको काम करने का सोर्स नहीं है, तो उसके सपने पूरे होंगे सर आपके वजह से सर। इसलिए गर्व महसूस करे सर, अपने आप में गर्व महसूस करे कि यस मैं किसी को, इसलिए पीछे पड़ जाइए, नहा धो के पीछे पड़ जाइए। कभी कभी हो सकता है जिस समय आप बात करने गए उस समय उसका ग्रह नक्षत्र सही नहीं रहा होगा, बाद में फिर जाइए,
जब ग्रह नक्षत्र सही होगा तब आपकी बात मानेगा। यकीन मानिए सर, कभी कभी ग्रह नक्षत्र विपरीत परिस्थिति में रहता है तो कभी कभी बात समझ में नहीं आता, सरल बातें भी हमें भी समझ में नहीं आती सर, सरल बातें बाद में समझ में आता है। तो यकीन मानिए सर, आप जैसा काम कर रहे हैं, अतः आपको मेरा हमेशा से एक लाइन रहेगा कि कार में जैसे एक अतिरिक्त पहिया होता है सर पीछे, आरसीएम को भी आप ऐसे ही लेके चलिए, लोगों को साथ लेके चलिए, लोगों को साथ लेके आरसीएम को करिए। एक दिन ये पीछे वाला पहिया आपको विपरीत परिस्थिति में साथ देगा सर, विपरीत परिस्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे जोश जुनून आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय आरसीएम,